बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्निल 50 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो आर्निल 50 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है आर्निल 50 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है आर्निल 50 mg टैबलेट्स की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब ये जी इसकी पैकिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी कि इसकी पावर्स के ऊपर कि ये कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो आर्निल जो है ये 2 किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। अब मुल्क से बाहर जो हैं इसकी और दूसरी पावर्स भी देखने में आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 इसकी पावर्स मौजूद हैं। एक जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 50 mg और दूसरी जो है 75 mg। तो ये इसकी 2 पावर्स जो हैं मार्केट में मौजूद हैं। अब जो भी डॉक्टर जो हैं आपको रिकमेंड करेंगे आपने उसके मुताबिक जो है आर्निल को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ आर्निल 50 mg टैबलेट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जो है इसकी सारी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो आर्निल 50 का फार्मूला होता है डिक्लोफेनिक सोडियम। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। डिक्लोफेनिक सोडियम जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये इसका फार्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी जो है इस मेडिसिन को बना रही है। तो इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है जी ब्रुक्स फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। ब्रुक्स फार्मास्यूटिकल्स जो है वो कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो आर्निल 50 mg टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये टैबलेट्स जो हैं पेन किलर होती हैं और जितने भी पेन के मसले मसाइल आ जाते हैं उनमें जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको पूरे जिस्म का दर्द वगैरह हो रहा है तो उसमें जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सर दर्द वगैरह हो रहा है और ख़ास तौर पे माइग्रेन अगर आपको हो रहा है तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मसल्स वगैरह का पेन हो रहा है, यानी कि कई लोग होते हैं उनका पट्टा वगैरह जो है वो चढ़ जाता है या इस तरह का कोई और मसला जो है उनके साथ हो जाता है, तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला जो है वो हो रहा है तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको हड्डियों वगैरह का कोई दर्द वगैरह हो रहा है तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, यानी कि आपको अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो बाज़ों का जो है वहाँ पे पेन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है, तो बाज़ों का जो है उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपको जिस्म के किसी खास हिस्से पे स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो रही है तो बाज़ों का जो है उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म की पेन वगैरह हो रही है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो आर्निल 50 mg टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है वो 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इन टैबलेट्स को परचेज़ करके खुद ब खुद जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है।
डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो आर्निल 50 mg टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी पेन के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी दर्दें होंगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब नॉर्मली इसकी डोज जो है वो यही होती है कि अगर आपको पेन हो रहा है तो आप उस टाइम पे इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर लें, और अगर आपका पेन जो है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको जो है वो मुसलसल जो है पेन हो रही है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी जो डोजेज़ हैं वो 2 टाइम के तौर पे यानी कि ट्वाइस अ डे के तौर पे इसकी डोजेज जो हैं आपको रिकमेंड करते हैं। अब जिस तरह भी डॉक्टर जो है आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज जो है यूज़ करनी है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो फिर उस हालत में जो है आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, यानी कि आपको अस्थमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो फिर उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपके दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, यानी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रहती है, तो फिर उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह के कोई मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है आपका ज़रूरत से ज़्यादा हाई रहता है, तो फिर उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो है अगर आपको गुर्दों के कोई मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, यानी कि गुर्दों में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो फिर उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपके साथ जिगर वगैरह के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है, या आपको जो है हेपेटाइटिस का कोई मसला जो है वो आपके साथ चल रहा है, तो फिर उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के दे रहे हैं, तो आप अपनी माजी की कंडीशन के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके जो हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो आर्निल 50 mg टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकती हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको हल्का फुल्का जो है वो बुखार जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो देखने में आ सकता है, यानी कि आपको कब्ज़ जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं तो फिर उस हालत में जो है आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ज़रूरत से ज़्यादा पसीने का आना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके दिल की धड़कन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कई हमारे ऐसे शहज़ादे लोग हैं कि वो मेडिसिन को जो है वो आदत बना के जो है यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर आप इसे लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपके स्किन का कलर या फिर आपकी आँखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा जर्द हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज होकर आ सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा जर्द हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 100 रुपीज़, यानी कि ये 5 रुपये की एक टैबलेट जो है आपको पड़ेगी और ये आप जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।